आज की पत्रकार वार्ता में सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई है और पिछले पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार रही है, दोनों में जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनों का शहर ही बना के रख दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने, और नौजवानों को एक ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपना भविष्य ही अंधकार में नजर आ रहा है। आज तो ये साबित हो गया कि सरकारी नौकरी पाना खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तो एक सपना बन के रह गया है। वित्त लेखक सहायक जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नौजवान जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना आज 36वें दिन उनका धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि दिसंबर में जब नोटिफिकेशन निकलती है, 2 साल के बाद एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद 22 अप्रैल 22 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है और 17 से 25 मई तक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है। और बाद में जब पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला की बात चलती है तो एलजी प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि इसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनकी सबकी जांच की जाएगी। मुझे यह बताइए कि उन नौजवानों का क्या गुनाह था, उन नौजवानों का क्या ऐसी गलती थी जिसका खात्मा वो भुगत रहे हैं। 1.5 लाख के करीब उसमें नौजवान एग्जाम देते हैं जिसमें 972 के करीब सिलेक्शन होती है। आज वो नौजवान ये कह रहा है कि हमें हमारे नियुक्ति पत्र दीजिए, अगर कोई घोटाला इसमें हुआ है, अगर कोई कल्पित है, एजेंसियां आपके पास हैं, तंत्र आपके पास है, रिक्रूटमेंट आपने की है, कल्पित को सजा दीजिए। लेकिन तमाम विद्यार्थियों को आपने ऐसे लटका के रख दिया है तो उन विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आ रही कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। और सरकार आज 36 दिन धरने के हो चुके हैं उन नौजवानों को आवाज उठाते हुए 36 दिन, और 36 दिन में भी आज अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। और हम तो यहां तक ये कहना चाहते हैं कि भाई धांधली करने वाला कौन है? ये ब्यूरोक्रेट। धांधली करने वाला कौन है? ये सरकारी तंत्र। अगर पेपर लीक की घटना कहीं आती है तो पेपर लीक करने वाला कौन है? वो सरकारी कार्यालय से ही पेपर लीक होता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा ही किया जाता। आपके लोग और आपके शेल्टर से ही ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसका खात्मा किसको भुगतना पड़ता है? उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया है। अब एक ही तराजू में सबको नापने का प्रयास करें, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि किसी भी कीमत पे अगर कहीं कोई घोटाला या किसी चयन सूची में कोई धांधली नजर आती है, उस धांधली को दूर किया जाए, उस कल्पित को सजा दी जाए, किसी इनोसेंट को उसका खात्मा भुगतने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें यह कहता है कि किसी भी चयन सूची में अगर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, लेकिन उस गड़बड़ी में तमाम सारे लोग जो चयनित हुए हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से उनको सजा नहीं मिल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट की आज धज्जियां जे एलजी प्रशासन उड़ा रहा है। यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी। फायर एंड इमरजेंसी से घोटालों का दौर शुरू हुआ। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ये कह गए कि बैंक की रिक्रूटमेंट में धांधली हुई। ये धांधलियों का दौर भारतीय जनता पार्टी के दौर से ही शुरू हुआ और आज केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी, जिसमें पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र से जम्मू कश्मीर को चला रही है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को आपने ऐसी कगार पे खड़ा कर दिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ धांधलियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन हक और हकूक दिलाने के लिए सरकार कहीं भी इन नौजवानों के साथ खड़े नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, जो कल्पित आप उनको सजा दीजिए, जिन्होंने धांधली की है आप उनको सजा दीजिए। आपके लोगों ने जिन्होंने
इस पेपर लीकिंग में जज चैन सूची के साथ छेड़छाड़ की है, आप उनको सजा दीजिए, उनके नाम उजागर कीजिए, उनको जनता के सामने लाइए। लेकिन जिन नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके, कड़ा प्रशिक्षण करके, कड़ी मेहनत करके इस सूची में अपने आप को लाया है, आप उनका भविष्य क्यों अंधकार में डाल रहे हैं? आप उनको इसकी सजा क्यों दे रहे हैं? लेकिन आज कोई भी इस बात को सुनने को राजी नहीं है। आम आदमी पार्टी आंकड़ों के आधार पे हम सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है, जिस नौजवान ने मेहनत की है आप उसका भविष्य भी अंधकार में डालें। हम ये मांग करना चाहते हैं कि मेहनत किए हुए नौजवान के साथ कहीं भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, और कल्पित जो हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनको सजा दीजिए। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप दोषियों पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अगर आप उन पे कार्रवाई करेंगे, उनके भविष्य के साथ भी खेलेंगे, तो आम आदमी पार्टी कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तब आपको लगता है कि लगातार धमकियों की बात सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन सरकार जो है, ठीक है, आपने जो PSI का हुआ, CBI की रेड भी हुई, हालांकि उसमें गिरफ्तारी भी अभी तक कोई हुई नहीं है, ठीक है। शक इस पे भी जाता है जो JKSSB के पूर्व चेयरमैन थे या उस समय के अधिकारी थे, जो 2020 में पहली नोटिफिकेशन आई, उन्हीं के टाइम पे ये सारा हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी सरकार को कुछ साइड करना चाहिए, ताकि एक इंक्वायरी जो है वो सही तरीके से, क्योंकि जो तंत्र में रहेंगे तो क्या वो इंक्वायरी उस तरह से करने देंगे? देखिए, बड़ी हैरानगी की बात ही, सब इंस्पेक्टर की पूरी चयन प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे, आज उनको DC बना के बिठा दिया। उन पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करवाने में बड़ा अहम योगदान देते हैं। आज उनकी कुर्सी खतरे में नहीं है, लेकिन नौजवान का भविष्य आज खतरे में है। रेड हुई, एक DDC डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व पाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के एक मंत्री जो केंद्र सरकार में बैठे हैं, उनके सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी का नाम आता है, लेकिन उस मंत्री पे आज तक कोई जवाबदेही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि जितने भी धांधलियों का दौर शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राज से ही शुरू हुआ। जब से PDP और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार हुई, जम्मू कश्मीर में धांधलियों का दौर चरम सीमा पे पहुंच गया। रही बात केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मोदी साहब पकोड़ा तलने को भी रोजगार कहते रहे, और मुझे लगता है शायद मोदी जी यही साबित करना चाहते हैं कि पकोड़े तलने का भी ये रोजगार होता है। आपको लगता है रविंद्र रैना से भी CBI ने वो मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे XMLC मेरे पास आए थे और ये कह रहे थे कि इस तरह से जो है गेम करवाते हैं, हम बच्चे लाइए आप, हम सबका नंबर लगवाते हैं। आपको लगता नहीं कि रविंद्र रैना को बड़े तरीके से उस मुद्दे को जो है उस मुद्दे को टच नहीं किया? देखिए, जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, वही रविंद्र रैना है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाइफिकेशन अपने कार्यालय से बैठ के कर रहे थे। ये वही रविंद्र रैना है, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ये यहां तक कह देते हैं कि अपना बंदा आ गया। ये वही रविंद्र रैना है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज सरकार नाम की चीज कहीं रह नहीं गई है। और जिस तरह से इन बच्चों के साथ, ये वही रविंद्र रैना है जिन्होंने बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ भी झूठा वादा किया। ये वही रविंद्र रैना है जो डेली वेजेस के साथ झूठा वादा करके आए हैं। ये वही रविंद्र रैना है जो ये कहते रहे कि चिंता नहीं करनी, आऊं बैठे ना। लेकिन आज जनता ये कह रही है, भाई साहब आप चिंता करिए, आज जनता आपके खिलाफ बैठ चुकी है। आप 36 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इनको बैठे हुए कोर्ट। आपने मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया, क्या जम्मू कश्मीर में ये लागू हो सकती है, यूपी में इस तरह? देखिए, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, ये एक उदाहरण है कि वहां की न्यायपालिका ये इस तरह से ये कह रही है कि भाई किसी भी निर्दोष को अब सजा नहीं दे सकते, अब कल्पित को सजा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा न्याय का, मुझे लगता है जहां से
न्याय की गुहार की जाए। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार मुझे लगता है किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी वर्डिक्ट को मुझे लगता है पूरा देश मान और सम्मान से मानता है। लेकिन आज कानून व्यवस्था, संविधान और लोगों के जो अधिकार होने चाहिए इस लोकतंत्र में, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस लोकतंत्र का गला घोट दिया है। प्रताप, आपको लगता है कि इतना गैप दिया गया सीबीआई की रेड डालने में और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके बीच आपको लग रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, क्योंकि उनको एक सेफ बात दिया जा रहा है कि हाँ वक्त है, वक्त रहते आप समझ आइए। देखिए, जब एक केंद्र में बैठे मंत्री का नाम तक एक अखबार में आ जाता है और रेड होने के बाद डीडीसी का नाम लेके सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि तमाम जो रिश्तेदारियां थी जो भारतीय जनता पार्टी से मिल रही हैं, ये तमाम जो कड़ियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जब रिश्तेदारियां जुड़ेंगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने लोगों को कटघरे में खड़ा करे, ऐसा मुझे लगता मुमकिन नहीं है। सीबीआई, ईडी आज इसका जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है पूरे देश के सामने है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर धांधलियों का दौर, जब मैंने कहा कि पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार से शुरू हुआ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके एमएलए क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो विधानसभा में शपथ लेने के बाद जनता का सौदा क्रॉस वोटिंग करके कर देते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक सुन लिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के हित में, जहाँ देश हित में कभी नहीं हो सकती, और खासकर नौजवानों के हित में ये भारतीय जनता पार्टी ना कभी थी, ना है और ना ये होगी। अपने कल्पिट को बचाने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस केंद्र में बैठे मंत्री को भी बचाने का प्रयास कर रही है, उस डीडीसी को भी बचाने का प्रयास कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज जनता के सामने ये नकाबपोश हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी आंकड़ों के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ, एक संकल्प के साथ हम इनको जनता के सामने इनको नकाबपोश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है, क्या उनका जो प्रशासनिक अमला है कोई भी सुनने को राजी नहीं है? आपको लगता है कि ये कारण ये भी है कि डेपुटेशन पर सबसे ज़्यादा अधिकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर जो है वो डेपुटेशन के अधिकारियों पर चल रहा है? आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या इतने काबिल, जम्मू कश्मीर के जो वो इतने काबिल नहीं है कि बाहर से डेपुटेशन पर यहाँ पर अफसर आ रहे हैं? और दूसरा तो कई लोग, तो कई नेता तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एलजी साहब ने कई अपने करीबियों को लगा दिया यहाँ, तो वो यहाँ की जनता को जो है उसकी नब्ज जो है वो पढ़ नहीं पा रही या वो सुनना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, ऐसा हो रहा है? देखिए, इस वाक्य में ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए, जब एक अधिकारी जिसने जम्मू कश्मीर की तंत्र को चलाया हुआ है, एक बड़े ओहदे पे बैठे, राजनीति में आते हैं, राजनीतिक पारी खेलने की शुरुआत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही वो राजनीतिक पारी शुरू करते हैं और इस्तीफा तक देते हैं। उनका इस्तीफा कई महीनों तक मंजूर ही नहीं किया जाता। तो इससे बड़ा मुझे लगता जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या कहीं नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहा अपने लोगों को लेकर, ये वही अपने लोग हैं जिनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो। आज वही अधिकारी एक पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग जिसमें सब इंस्पेक्टर का घोटाला जिसको लेकर बात की, जिसने उस पूरी प्रक्रिया को किया, आज वो एक अहम ओहदे पे, डीसी के ओहदे पे जाके बैठे हुए हैं। इसी से साफ जाहिर होता है कि अपने लोगों को किस तरह से बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी दे रही है और सरकारी तंत्र का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, आज पूरे तरीके से जनता के सामने है। और आपकी बात को हम पुख्ता करते हैं कि वाकई एलजी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से बैठ के अपने लोगों को जहां पे मजबूती दे रही है और करप्शन को, धांधली को, घोटालों को जहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है और अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या लग रहा है बाबू शाह जो बैठे हुए हैं, शाही है, उसकी भेंट चल रहा है कोर्ट असिस्टेंट जो पिछले 36 दिनों से यहाँ बैठा? देखिए, ये भेंट सिर्फ और सिर्फ उस भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे भेंट चल रहा है, क्योंकि जो विचार उनका यह है कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी यहाँ पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। आपने सब इंस्पेक्टर के घोटाले में रेड तो की, लेकिन सीबीआई लेके क्या बाहर आई वो आपने आज तक नहीं दिखाया।
किन लोगों पे कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, आपने वो नहीं दिखाया। जिन लोगों के नाम सामने है सीबीआई उस पर चुप्पी साध के बैठी हुई है। तो मुझे लगता जिन विद्यार्थियों ने, जिन नौजवानों ने मेहनत की थी, आज उनकी मेहनत पे पानी फेरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और इनका तंत्र कर रहा है। लेकिन ये बच्चे तो बोल रहे हैं कि इंक्वायरी कीजिए, आप करिए, क्यों नहीं कर रहे, कारण क्या है? वो तो वेट कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रुप और भी है जो प्रदर्शन कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इस लिस्ट को स्क्रैप कर दिए। देखिए, कोर्ट तक ये कहता है कि स्क्रैप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे बताइए, धांधली तो सरकार की तरफ से हुई है, सरकार के लोगों ने की ना। तो जिन लोगों ने मेहनत की है, सिर्फ 972 विद्यार्थी इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं 972 और 1,35,000 के करीब जहां पे जिन्होंने जो लिखित परीक्षा दी है 1,98,000। 1 लाख, मेरे पास जो आंकड़ा 1,35,000 के करीब है। चलिए, लेकिन 1 लाख के करीब ही हम अगर लेके चले कि 1 लाख के करीब, उसमें सिर्फ 972 को आप किस तरह से ट्रांसपेरेंसी से आपने उसकी इंक्वायरी कैसे करनी, मुझे लगता 2 घंटे का काम टोटल नहीं है। लेकिन आप सिर्फ अपने आप के अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आप 972 विद्यार्थियों का भविष्य भी आज आप ताक पे रख रहे हैं। सरकार तोड़ने के लिए 1 दिन का वक्त लगा, लेकिन ये बच्चे पिछले 36 दिन से वेट कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी है, हर चीज संभव है। जहां पे आज मजबूत हाथों में देश है, आज अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं। इसलिए जम्मू और कश्मीर आज अव्वल नंबर पे पहुंच चुका है बेरोजगारी को लेकर। शायद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ये नजर नहीं आ रहा, शायद पीएमओ को ये नजर नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर आज बेरोजगारी में एक अहम नंबर हासिल करने जा रहा। शायद पूरे देश में वो नंबर किसी को नहीं मिलने वाला। ये नंबर दिलाने के लिए पीएमओ शायद बड़ी जोर शोर से काम करें। तो हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। ये धांधली, करप्शन, घोटाले की सरकार है और अपने लोगों को बचाने का प्रयास ये सरकार करते जा रही है।